आज पटना के बापू सभागार में 51वां डेयरी इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पशुपालन मंत्री ललन सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज लीडर एवं अन्य डेयरी सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हुए। देखें पूरी रिपोर्ट। भूमि पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉज के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी भूमिका यहाँ पर ऑलरेडी दे दी गई है, ये मैं समझती हूँ। आईडीए का 51st सेशन है और आईडीए का महत्व, इंडियन डेयरी एसोसिएशन का महत्व हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में एज इंडियन डेयरी साइंस एसोसिएशन इन बैंगलोर और इसका रजिस्ट्रेशन मैसूर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ था। करंट फॉर्मेट में आईडीए का गठन 23 सितंबर 1976 को हुआ और आईडीए बैंगलोर से मूव होकर दिल्ली इसका हेडक्वार्टर बना और तब से इस सेक्टर से जुड़े हुए समस्त लोगों को जोड़ने का, नियोजित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज इंडियन डेयरी कांग्रेस की इस बैठक के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इंडियन डेयरी एसोसिएशन का, जिन्होंने इतने सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया और हम सब लोग आपके सामने हैं। डेयरी सेक्टर का महत्व कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा है। जब कृषि नहीं थी तब भी हमारे पशु हमारे साथ में थे और उस समय से, उस काल से लेकर आज तक ये पशु हमारी एक पशुधन के फॉर्म में हमारे साथ में है। मैं हमेशा कहती हूँ, आज स्टॉक मार्केट की बात होती है, लेकिन पुराने समय से अगर हम देखें तो ये लाइफ स्टॉक ही था जो हमारा सबसे अश्योर्ड एसेट था। एंड लोग इसके माध्यम से आज देश के विभिन्न कोनों में प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी डेयरी इंडस्ट्री का जो बेस है, जो पूजनीय है, हमारी गौ माता, इसमें जुड़े हुए भैंस का उत्पादन, बोवाइन पॉपुलेशन का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में जो ढेरों आज 8 करोड़ के करीब फार्मर्स हैं जो डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के अथक परिश्रम का ये नतीजा है कि साल दर साल 6% से हमारा दूध उत्पादन बढ़ रहा है। से जुड़े विभिन्न हितधारक एवं महानुभाव, सबसे पहले तो हमारे गृह राज्य में आईडीए का जो इस सम्मेलन है उसमें आप सभी लोग पूरे देश के अलग अलग कोने से आए हैं और इस राज्य का नागरिक होने के नाते, विभाग का मंत्री तो बाद में, पहले मैं इस राज्य का नागरिक हूँ और इस राज्य के नागरिक होने के नाते हम सभी का, आपका पटना की धरती पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। पता नहीं पटना शहर में इसके पहले आप लोग आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन अगर आए होंगे तो अब जब आप आए पटना शहर में तो आपको लगता ही नहीं होगा कि वही पुराना पटना शहर है। ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे बिहार को उन्होंने 20 साल में बनाया है और बिहार को 20 साल में सजारा संवारा है। जिस सभागार में हम लोग बैठे हैं, इस पूरे सभागार का और इस पूरे कैंपस का की कल्पना ही बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था। और अब बिहार पटना के शहर में तो फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है, तो इसलिए अब आप आए हैं तो पटना में जरूर पटना घूम के पटना का भी परिवर्तन का को देखिए और समझिए। और आप आए हैं अगर बहुत बाहर से, तो एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि शाम के समय में पटना में जो जेपी गंगा पथ बना है, गंगा नदी पर, जिसको पटना के लोग प्यार से
मेरिन ड्राइव कहते हैं, उसको भी जरा शाम में जाके जरूर देखिएगा, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। और सुधीर जी, आप सबको ले जाके एक बार जेपी गंगा पर जरूर दिखाइए, तो आपको लगेगा कि मुंबई का जो मैरीन ड्राइव है उसी तरह का गंगा नदी के ऊपर में ये सड़क बनाया गया, इसलिए लोग उसका नाम मैरीन ड्राइव रखते हैं। लेकिन फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। देखिए, आईडीए एक बहुत पुरानी संस्था है। 1948 से डेयरी के क्षेत्र में आईडीए काम कर रहे हैं। 48 से ये काम कर रही है, और यह संगठन जो है वो डेयरी पेशेवर, डेयरी से जुड़े हुए, पेशे से जुड़े हुए जो लोग हैं, या जो पॉलिसी डिसीजन के मामले में, या उद्योगों से जुड़े हुए, जो विभिन्न पूरे डेयरी उद्योग से जुड़े हुए जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एकत्रित करके एक साथ जमा करने का एक बहुत बड़ा मंच है, और इसका बहुत बड़ा योगदान है इस डेयरी सेक्टर को बढ़ाने की दिशा में। यह डेयरी उत्पादन को बढ़ाने में, उसके प्रोसेसिंग में, या उसके विपणन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें आईडीए का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसलिए हम आईडीए के जो लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको हम उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि डेयरी इंडस्ट्रीज की दिशा में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।